नाजरीन, ऐन उन लम्हात में जब हमारे बच्चे डाइनिंग टेबल पर बैठकर, दस्तरखान पर बैठकर नेमतों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, सहरी कर रहे हैं, अफ्तारी कर रहे हैं और अनवाउ अक़साम की डिशेस उनके मुक़द्दर में, उनके नसीब में, उनके सामने सजी होती हैं। फ़लस्तीनियों पर सहरी और अफ्तारी के वक्त जो चीज़ बरस रही है वो बारूद है, जो चीज़ उनको मिल रही है वो मौत है। ये एक वीडियो सामने आई है, एक ख़ातून है, बेबसी की तस्वीर बन चुकी है। ये पूरे फ़लस्तीन के दुख की, दर्द की, करब की, कत्ल की, अर्ज़ा खून की, हसरतों की तस्वीर बन के सामने आई है। ये अपनी कहानी बयान करती है, कहती है कि रात मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपने शौहर के साथ सोई थी और हमने सहरी का एहतमाम किया था, हमने रोज़ा रखना था। इसके बावजूद रोज़ा रखना था कि हमारा सब कुछ लुट चुका है। न घर सलामत है, न कोई ख़ानदान सलामत है, न वहाँ जिस्म सलामत हैं, कुछ भी सलामत नहीं, लेकिन ईमान अब भी सलामत है। तो हमने रोज़ा रखना था, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मेरा घर लुट चुका था। अब ये रो रो के कह रही है कि मेरे बच्चे बग़ैर सहरी के चले गए, मेरे बच्चे बग़ैर रोज़ा रखे अल्लाह के हुजूर चले गए। वो कहती है मैंने एहतमाम कर रखा था, मैंने सहरी खिलानी थी, लेकिन मैं उठी हूँ तो मेरी दुनिया लुट चुकी थी। न मेरा शौहर बचा था, न मेरे बच्चे बचे थे, न मेरी बेटी बची थी। वो कहती है कि मेरे बच्चे फलियाँ खा खा के थक चुके थे। अब उनके पास जिस तरह का कोई रिस्क है वो आपको पता है, आपके घरों में आपके बच्चे जो खाते हैं, फ़लस्तीनियों के बच्चों को भी ज़रा गौर करना कि वो क्या बेचारे खा रहे हैं, जहाँ उनको भूख है, अफलास है, और उसकी बजाय ठंडे पानी की बजाय, शरबत की बजाय, फ्रूट की बजाय, अच्छे खाने की बजाय उनको बारूद मिल रहा है, उनको मौत मिल रही है। तो वो कहती है कि फलियाँ कहीं से मुयस्सर आई होंगी, मुझे नहीं मालूम कौन सी फलियाँ थी बेचारी जिनसे बच्चों को रोज़ा रखवा रही थी, जिनसे अफ्तारियाँ करवा रही थी, सहरी करवा रही थी। वो कहती वो खा खा के थक चुके थे। लगता ये है कि इस माम ने कहीं से कुछ एहतमाम किया होगा, कुछ बेहतर सहरी आ गई होगी, तो ख्वाहिश माँ के दिल में थी आज बच्चे कुछ अच्छी चीज़ खाएंगे, रोज़ा रखेंगे वो। लेकिन जब उठती है तो न बच्ची मौजूद है, न बच्चे मौजूद हैं, न शौहर मौजूद हैं, और अब वो चिल्ला रही है। उसको दर्द इस बात का है, माँ है ना, माँ का दिल क्या होता है, कुछ एहतमाम किया होगा, कुछ अच्छी चीज़ मिल गई होगी, कहीं कुछ सोच के सोई होगी कि बच्चे कोई अच्छी चीज़ खाएंगे सहरी में, अच्छा रोज़ा रख लेंगे आज। ना जाने कौन सी फलियाँ खाते रहे होंगे बेचारे सूखी, या कौन सी, मुझे नहीं मालूम। तो अब उसका दर्द देखिए, उसका लहजा देखिए, उसके लफ्ज़ देखिए कि मेरे बच्चे अल्लाह के पास वो चीज़ खाए बगैर चले गए जो मैंने एहतमाम किया था। अब वो अरबों को पुकारती है, वो कहती है अरबों मेरे बच्चे मारे गए, मेरा शौहर मारा गया, वो रोज़ा नहीं रख सके, अल्लाह के हुजूर ऐसे ही हाजिर हो गए। वो अरबों को पुकारती है, उम्मत मुसलमा को पुकारती है, और वो कहती है कि नेतन्याहू ये दिन तुम्हें भी देखना पड़ेंगे। जालिम की रस्सी जितनी भी दराज हो बिलाखिर अल्लाह उसे खींचता है। नाजरीन, इस माँ को भी देखिए, इसके दर्द को भी देखिए, अपने दस्तरखानों पर पड़ी नेमतों को भी देखिए। कम अज़ कम इनके लिए दुआ ही कर दीजिए। वो अरबों को पुकारती है, अजमों को पुकारती है, मुसलमानों को पुकारती है। मुझे नहीं मालूम कि जिस अल्लाह से हम मग़फ़रत मांग रहे हैं, और ये जो रोज़ा हमें दूसरों का दर्द सहना सिखाता है, जो इसार सिखाता है, जो सब्र बताता है, जो दूसरों पे जो बीतती है उसकी कैफियत जब अंदर उतरती है तो वो बताता है। तो मुझे नहीं मालूम कि ये हमें क्यों नहीं बता पा रहा कि फ़लस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है। ये वीडियो आप देख लीजिए, फ़ैसला ख़ुद कर लीजिए कि रमज़ान हम पे भी आया है, उन पे भी आया है, ईमान का तकाज़ा हमारा क्या होना चाहिए। वो अरबों को पुकारती है, हम अजम भी इसके बराबर उसके मुखातब हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन को आज़ाद फरमाए। न जाने ऐसी कितनी माएँ हैं, कितने उनके दर्द हैं, किसी की वीडियो सामने आ गई, किसी की नहीं आई। अल्लाह करे कि फ़लस्तीन को आज़ादी नसीब हो, वो भी हमारी तरह रमज़ान गुजार सकें, उनके बच्चे भी हमारी तरह दस्तरखानों पर बैठ सकें, वो भी रूह अफ़ज़ा पी सकें। वो क्यों मौत पी रहे हैं, क्यों उनके पीछे कोई नहीं है? क्या उनसे किसी का कोई ईमानी रिश्ता नहीं? कितने ममालिक हमारे, कितने मोमन, अरबों हैं हम, अरबों के वसाइल हैं हमारे पास, लेकिन बहरहाल उनके लिए मौत है, उनके लिए यही सूरत हाल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।